हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के इस समय एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे कि आने वाले दिनों में जो है जिनका पेपर भी बाकी है उनके लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ़ेज़ 3 का तक पेपर हो चुका है, फ़ेज़ 4 का चल रहा है एग्ज़ाम। तो इसमें फ़ेज़ 5 और फ़ेज़ 6 है। फ़ेज़ 5 का जो है एग्ज़ाम डेट आ गया, जो कि 3 मार्च से लेकर 27 मार्च तक होगा। फ़ेज़ 6 के भी एग्ज़ाम के डेट आ ही जाएंगे। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अभी जितना भी पेपर हुआ उससे रिलेटेड और उससे संबंधित देख के आगे किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्या इंपॉर्टेंट है फ़ेज़ 5 और फ़ेज़ 6 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में मैंने लिया है, तो उस पर डिस्कस किया जाएगा क्या क्या हो सकता है। एनालिसिस तो देख ही रहे होंगे आप लोग रोज़, ठीक है, जिसमें जो कराया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीके की। जीके, जीएस, करंट अफेयर, स्टैटिक फैक्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में अभी तक जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट लगे हैं या टॉपिक्स हैं उसमें है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल बहुत पूछा जा रहा है। और इसके बाद आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट कौन कौन से, तो प्रेसिडेंट हुआ। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है एग्ज़ाम में। और राज्यपाल हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इससे संबंधित जो है आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछा लिया जाता है कि प्रेसिडेंट किस अनुच्छेद के तहत आता है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत आता है। ठीक है, और इमरजेंसी से संबंधित जितने प्रावधान हैं आर्टिकल हैं वो पूछा गया है। ठीक है, और एक अमेंडमेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, तो इससे भी क्वेश्चन आया है। तो ये पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट, बाकी पढ़ना आपको सब है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक से अभी तक एग्जाम में जो पूछा गया है वो है पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बैंक से संबंधित तो बैंक में स्पेशल जो है आया है आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसके गवर्नर कौन है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ठीक है, पहले गवर्नर कौन थे, तो इस तरीके से आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, ये पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आया। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ, लास्ट कौन थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के हेड कौन थे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए इकोनॉमिक में। तो अभी मतलब मॉडरेट या हार्ड नहीं कह सकते, बस इजी टू मॉडरेट किया गया है क्वेश्चन पेपर को। तो आप लोग उस तरीके से तैयारी करिए, पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी पढ़ सकते हैं अगर ये आप लोगों ने पढ़ लिया है तो। ठीक है, हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में क्वेश्चन जो है गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री में बन सकते हैं या बने हैं, ठीक है, तो वो सारे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें हिस्ट्री में गांधी जी हैं और वाइस राय और लॉर्ड, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, मतलब हर पेपर हर शिफ्ट में क्वेश्चन कांग्रेस से मिले हैं। तो कांग्रेस इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस से संबंधित जैसे प्रथम इसकी स्थापना, इसके प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, इसकी स्थापक को संस्थापक कौन थे और कब हुआ, गांधी जी के समय, गांधी जी ने कब ज्वाइन किया कांग्रेस। ठीक है, आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इस तरीके से कांग्रेस से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। आंदोलन, ठीक है, गांधी जी के समय या गांधी जी ने जो आंदोलन स्टार्ट किया, चंपारण है, ठीक है, सहयोग है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, और गांधी और इरविन समझौता, ये इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, और इनसे संबंधित कोट्स, यानी कि इनसे संबंधित जो नारा दिया, करो या मरो, ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये, खासकर हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आधुनिक भारत से क्वेश्चन बहुत पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग पढ़ के जाइए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। ठीक है, स्पोर्ट और अवार्ड की बात करें तो अवार्ड में खासकर नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म भूषण, ठीक है, पद्मश्री से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नोबेल पुरस्कार में इस तरीके से पूछा कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, कब शुरुआत हुआ था, किसके लिए दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, और 2014 करंट अफेयर से रिलेटेड स्पोर्ट में क्वेश्चन पूछे गए। अब स्पोर्ट्स की बात करें तो आईपीएल जो अभी 2020 का हुआ उसमें उससे संबंधित कि कहाँ हुआ, ठीक है, कितनी टीमों ने भाग लिया, किसने जीता, किस टीम ने जीता। तो इस तरीके से वर्ल्ड कप जो 2019 में हुआ क्रिकेट का, उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, फीफा है, ओलंपिक है, तो इससे सबसे क्वेश्चन जो है स्पोर्ट में बने हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में जो है 2019 और 2020 इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। 2021 के भी अभी जो हाल ही फिलहाल में जो हुआ पेपर उसमें भी पूछा जा गया है। 2021 के भी जनवरी के करंट अफेयर आप लोग पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो ज्योग्राफी है।
ज्योग्राफी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो अभी तक तो ज्योग्राफी में ज़्यादा कोई खास नहीं, बस नदियों से और पर्वतों से संबंधित क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। नदी और पर्वत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब पश्चिमी भारत के हों, दक्षिणी भारत के हों या फिर उत्तरी भारत के, तो इन नदी और पर्वत इन दोनों टॉपिक को आपको ज्योग्राफी में पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट। बाकी इसके अलावा और भी सारी टॉपिक है जो पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और एक से नेशनल पार्क से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। नेशनल पार्क के मैंने वीडियो बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं सारे इंडिया के सारे नेशनल पार्क, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिसाइल्स प्रक्षेपण, ठीक है। कौन सी मिसाइल किस काम करती है, क्या कार्य करती है, किसने बनाया, इस तरीके से क्वेश्चन आया। DRDO से संबंधित पूछा गया, DRDO का हेडक्वार्टर पूछा गया है, जो भारत के 3 महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO, इसरो और बार्क, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसरो में इसरो की स्थापना कब हुई थी, किसने किया था, और इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है, ठीक है। बार्क से संबंधित क्वेश्चन ये आया, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके स्थापना किसने किया था और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा। साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि साइंस जो है ग्रुप डी का पेपर होगा, तो उसमें साइंस की ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साइंस इसलिए हो सकता है शायद उसके लिए बचा के रखे। तो साइंस में अभी तक SI यूनिट पूछा गया है, डिजीज़ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और हड्डियाँ, मानव शरीर की हड्डियों से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरीके से साइंस में भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर, ठीक है। जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर पूछा गया है कि कौन किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, जैसे WTO है, WHO है, ठीक है, यूनेस्को है, UNO है, ADB है, तो इसके हेडक्वार्टर, इसके वर्तमान अध्यक्ष और कब इसकी जो स्थापना हुई थी, भारत इसका सदस्य है कि नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लोग ये पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो विश्व धरोहर स्थल, ठीक है। विश्व धरोहर स्थल से भी क्वेश्चन मिले हैं। तो विश्व धरोहर स्थल में जैसे शामिल शहर जो हैं और मंदिर हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, तो वो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि वो किस राज्य में है, कब शामिल किया गया था, ठीक है, किसके लिए फेमस है। तो ये सारी चीज़ें विश्व धरोहर स्थल से रिलेटेड पढ़ के जाइएगा। आर्थिकी की बात करें तो आर्थिकी में हो ही गया, पंचवर्षीय योजना और RBI से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्थिकी में, ठीक है। इकोनॉमिक्स 2 बार हो गया। चलिए, जनजातियों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातियों के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अगर इंडिया के बाद अगर किसी देश या करेंसी या राजधानी की बात करें तो बहुत कम ही क्वेश्चन आया, उससे रिलेटेड ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। कंप्यूटर की बात करें तो इससे 2 नंबर के 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है। सभी पेपर सेट में पूछा गया है। फुल फॉर्म तो ज़रूर पूछा गया, फुल फॉर्म आप पढ़ के जाइएगा। बेसिक से मॉडरेट, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है। और एक की बात करें तो फंक्शन की पूछा गया है, ठीक है। फंक्शन की कि उसके कार्य क्या है, किया उससे फिर क्या होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया। शॉर्टकट की से पूछा गया, शॉर्टकट की से क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड आप लोग फुल फॉर्म तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था GS GK से संबंधित। अब देख लेते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन की क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए हैं मैथ में, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, हर शिफ्ट में लगभग मिल जाते हैं, ठीक है। LCM SCF से 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। परसेंटेज की बात करें तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं ओवरऑल पूरे पेपर में, हर शिफ्ट में, ठीक है। प्रॉफिट लॉस तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CI SI क्वेश्चन पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन, बस बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि बहुत ही कठिन पूछ लिया गया हो, ठीक है। चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज या फिर LCM SCF या सिंप्लीफिकेशन या CI SI हो, तो आप लोग इसको पढ़ के जाएगा। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और मीन मोड मीडियन है, ठीक है। चार्ट से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, एक चार्ट दिया होता है उससे संबंधित 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो इसके बाद अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में जो है 1 से 2 क्वेश्चन सिंपल पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग सिंपल टू मॉडरेट पढ़ के जाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन। एडवांस मैथ में बेसिक जो फार्मूले हैं उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फार्मूले रटे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले हैं उसको भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसको पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ें तो, और पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा रिवीजन कर लिए, इससे संबंधित चीज़ें, ठीक है। तो ये थे कुछ मैथ के टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी और सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा सीरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीरीज से क्वेश्चन बेसिक पूछा गया है और बेसिक टू मॉडरेट, ठीक है। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। सीरीज से पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा कोई खास नहीं, अगर आया तो सिंपल है, नहीं तो फिर हार्ड बनाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। कैलेंडर से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा गया, कैलेंडर से एक आध पेपर में पूछा गया, बाकी नहीं पूछा गया। डाइस से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक आध पूछा गया तो बहुत ईजी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बने जो कि पूछे गए, ठीक है, रीजनिंग में।
और इम्पॉर्टेंट तो सारे इसके हैं जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, चाहे मैथ के हों चाहे फिर रीजनिंग के हों या फिर जीके जीएस करंट अफेयर। जीके जीएस करंट अफेयर में तो कुछ संभवतः यही नहीं पता कहाँ से पूछ लिया जाता है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट अभी तक जितने भी पेपर्स पैटर्न या सेट आए हुए हैं उसमें इससे संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए, तैयारी करिए, करते रहिए और पेपर दीजिए, ठीक है। सभी का होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।